सूर्य षष्ठी व्रत विधि। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत किया जाता है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को यह व्रत मनाए जाने के कारण इसका नामकरण छठ व्रत पड़ा। भारत में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व छठ पर्व को चैती छठ या कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। जो स्त्रियां इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण करती है वह धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख से संपन्न रहती है। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। इस व्रत को करने का कठोर नियम है, जो कि एक कठिन तपस्या की तरह है। यह व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुगत शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनसे किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन उपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। लोहंडा और खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावलों की खीर के साथ दूध, चावल का पिठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। संध्या अर्घ। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकड़ी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है।
शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था पर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठव्रती यह एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठ मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले जैसे दृश्य बन जाता है। उषा अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वही पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने पूर्व संध्या को अर्घ दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। सभी व्रती तथा श्रद्धालु घर लौट जाते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या पढ़ना कहते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना करना। उस पर भी रोशनाई पर काफ़ी खर्च होता है और सुबह के अर्घ के उपरांत आयोजनकर्ता माइक पर चिल्लाकर प्रसाद मांगते हैं। पटाखे भी जलाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होता है, परंतु साथ ही साथ दूध, फल, उद्बत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लिए लोग मिलजुल कर पूरे रास्ते की सफाई करते हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। सूर्य षष्ठी व्रत कथा। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यह पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी सृष्टि का व्रत किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक बार विंदु दुसार तीर्थ में महिपाल नाम का एक बनिक रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता था और देव पूजा का विरोधी था। एक बार सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने ही मल मूत्र का त्याग कर दिया, जिसके कारण उसकी आंखों की ज्योति चली गई। वह अंधा हो गया।
इस पर वह अपने जीवन से हताश होकर गंगा जी में डूबकर मरने के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने उसे रोककर पूछा कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। महिपाल रोते हुए बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, इसलिए गंगा जी में कूदने जा रहा हूँ। नारद बोले कि मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारी यह दशा भगवान सूर्यदेव के कारण हुई है। अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो कार्तिक माह की सूर्य षष्ठी का व्रत किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। बनिक ने नारद जी के कहे अनुसार व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वह सुखी हुआ और दिव्य दृष्टि पा अंत में स्वर्ग का भागी बन गया। सूर्य षष्ठी महत्व। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत करती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपनी मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप से देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों को संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में ही सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। भारत में सूर्य उपासना का रंग वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य और इनकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और अभी तक चला आ रहा है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में आरंभ हो गई। लेकिन देवताओं के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उष्णनिदित आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। निरुक्त के रचयिता वासक ने धूष्टानीय देवताओं में सूर्य को पहले स्थान पर रखा। उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य के मानवीय रूप की कल्पना होने लगी। इसने कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप ले लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य उपासना का प्रचलन और अधिक हो गया। अनेक स्थानों पर सूर्य देव के मंदिर भी बनाए गए। पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई है। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उदय की बेला रही हो। भगवान कृष्ण के पौत्र शांब को कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई, जिसके लिए शाक्यद्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर समानता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपने ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रॉप ओजोन में बदल देता है।
इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। समानावस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। अतः सामान्य अवस्था में मनुष्यों पर उसका कोई विशेष हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उस धूप द्वारा हानिकारक कीटाणु मर जाते हैं, जिससे मनुष्य या जीवन को लाभ होता है। छठ जैसी खगोलीय स्थिति सूर्य की पराबैंगनी किरणें कुछ चंद्र सतह से परिवर्तित तथा कुछ खगोलीय अपवर्तित हुई है, पृथ्वी पर पुनः सामान्य से अधिक मात्रा में पहुंच जाती है। वायुमंडल के स्तरों से आवर्तित होती हुई सूर्यास्त तथा सूर्योदय को यह और भी सघन होती है। ज्योतिष गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत मास की अमावस्या के दिन 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिष गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है। छठ पूजा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडितों और भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, न ऐश्वर्य युक्त मूर्तियों की। जली के लट्टुओं की चकाचौंध, पटाखों के धमाके और लाउडस्पीकर के शोर से दूर यह पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, बर्तियों के गुजरने वाले रास्ते का प्रबंध, तालाब या नदी किनारे अर्घ आदि की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक रूप का विराट और भव्य प्रदर्शन है। छठ शुभकामना संदेश। छठ का आज है पावन त्योहार, सूरज की लाली माँ का है उपवास। जल्दी से आओ अब करो ना विचार, छठ पूजा का खाने तुम प्रसाद। बोलो छठ माता की जय।